Hello everyone. Today we are discussing the topic software and its types. This is common topic for become first year computer application in business and for BA students. What is software? कंप्यूटर हमारा एक्चुअली दो पार्ट से बना होता है. कंप्यूटर के हम बेसिकली दो पार्ट्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर में हमारे वो पार्ट्स आ जाते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हमारे हार्डवेयर पार्ट में आ जाते हैं. और सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, या फिर वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. इन सॉफ्टवेयर के ग्रुप को या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स. प्रोग्राम भी हम इन्हीं को बोलते हैं. एंड सॉफ्टवेयर ही हमारी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, कि किसी काम को कैसे करना है और उसको क्या करना है. सॉफ्टवेयर की अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली controls and manage the operations of the computer hardware, and it also enable application programs to execute properly. मीन जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर चेक करता है कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएं, रन हो जाएं. और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है पार्ट्स में. बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटीज प्रोग्राम, third device drivers, and fourth one is language translator. Operating system is main part of the software system, because operating system is a software system software that manage computers hardware and software resources. It provide common services for computer programs. मीन जितने भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन सब को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक का काम करता है. यही हमारे पूरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, रिकॉर्ड रखता है कि कितने प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुए हैं. इट जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं या और दूसरे जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एग्जीक्यूट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, सभी को मैनेज कर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइनक्स, LINEX, एंड यूनिक्स यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं मोबाइल्स में. तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते. चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल सिस्टम है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता हार्डवेयर से, और हम प्रॉपरली किसी भी डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाते. डिवाइस ड्राइवर्स, दीज आर सॉफ्टवेयर्स विच कंट्रोल स्पेसिफिक हार्डवेयर. मीन जितने भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, उनको ऑपरेट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही हैं, लेकिन ये प्रॉपर पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करते हैं. जैसे हम प्रिंटर के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में. अगर हमें कोई भी प्रिंटर प्रॉपरली यूज़ करना है हमारे कंप्यूटर के साथ, तो हम उस प्रिंटर
का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं दिस इज़ सॉफ्टवेयर एंड दिस इज़ प्रिंटर ड्राइवर्स, यूएसबी ड्राइवर्स, साउंड कार्ड ड्राइवर्स, वीजीए ड्राइवर्स एंड रोम ड्राइवर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मेनली रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, एंड दीज आर सेम लाइक दैट ऑफ द टूल किट। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्स्ट एडिटर, जैसे हम यूज़ करते हैं आपके किसी भी टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, जिसमें आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल या आपका ग्रामेटिकल या वोकेबलरी या स्पेल मिस्टेक ना हो, तो लाइक स्पेलिंग चेक करना या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने का काम टेक्स्ट एडिटर ही करता है और इंश्योर करता है कि आपका जो भी टेक्स्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो बग फ्री हो, एरर फ्री हो। बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपका किसी भी डॉक्यूमेंट का या डेटा का बैकअप लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटीज़, ये आपके डेटा को कंप्रेस करता है ताकि आपका डेटा का साइज़ कुछ छोटा हो जाए, जिससे आप उस डेटा को इजीली स्टोर कर पाएँ या सेंड कर पाएँ। डिस्क डीफ्रैगमेंट, ये होता है कि आपके डिवाइस आपके हार्ड डिस्क में जितना भी स्पेस है, आप उस स्पेस को जितना भी फ्री स्पेस है उसको एक जगह कलेक्ट कर पाएँ और उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। उसके लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूज़ होता है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बचाता है वायरस से। वायरस भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, जो आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो भी आपकी एप्लीकेशन फाइल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उनको करप्ट कर देते हैं। तो इन फाइल्स को बचाने के लिए या अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। एंटीवायरस मेनली वायरस को ब्लॉक कर देता है या फिर आपके सिस्टम में से डिलीट कर देता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, हम कंप्यूटर में 3 लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी क्लोज टू द यूजर मशीन, जो आपकी मशीन समझती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है और इसीलिए हम उसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और असेंबली लैंग्वेज में हम मैनमोनिक्स या सिंबल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मशीन low level language. And that means we use two low level languages, that is first is the machine language, this is in the binary form, and second is assembly language. In this we are using some mnemonics. And third, which is very close to the user, that means in this we are using English like words which is understandable by the user. And we use high level language for mostly the programmings. And these three language processors or the translators are used to convert the program code which is written in assembly language or in high level language to the बाइनरी कोड। दैट मीन्स हम ये 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि हमारी जो भी हमने असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है हमारी बाइनरी लैंग्वेज में कि आपका कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो 3 सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट इज़ असेंबलर, ये सॉफ्टवेयर हमारा असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड हमने लिखा है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। और इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कोड को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल में या मशीन लैंग्वेज में। अब इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों ही कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्रामिंग कोड को लाइन बाय लाइन करता है, बट कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्रामिंग कोड को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। इसीलिए हम कहते हैं कि कंपाइलर फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर जो टास्क लाइन बाय लाइन परफॉर्म कर रहा है, हमारा कंपाइलर उसको एक साथ ही परफॉर्म कर देता है, पूरे प्रोग्राम कोड को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल से बाइनरी लैंग्वेज में। सेकंड पार्ट था हमारे सॉफ्टवेयर का टाइप था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमने अभी तक डिस्कस किए सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स। एंड अभी हम
जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर द यूज़र। मीन्स यूज़र की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो भी प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारी आ जाती हैं वो सॉफ्टवेयर जो हम एक जनरल ग्रुप के लिए डेवलप करते हैं कि एक पर्टिकुलर जनरल ग्रुप के लिए हमने डेवलप कर दिया, ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और इसमें हम नॉर्मली एक ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं कि जैसे हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना है तो हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर लेते हैं। स्प्रेडशीट हम यूज़ करते हैं जब भी आपको डेटा को टेबुलर फॉर्म में या में रिप्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लेते हैं जब भी आपको अपनी कोई प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी है या किसी के क्या गया अपने एनिमेशंस की फॉर्म में अपना कोई भी पर्टिकुलर डेटा रिप्रेजेंट करना है। डीबीएमएस हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जनरलाइज्ड वे में हम यूज़ करते हैं। एंड सेकंड इज कॉल्ड second type of application software is called customized application software. Customized application software is created as per the particular requirement of a user. मीन्स कोई यूज़र कहता है कि मुझे ये सिर्फ यही टास्क परफॉर्म करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो वो उसके लिए हम कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और इसीलिए इसको टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे पेरोल सिस्टम हो गया, कैलकुलेटर्स, मीडिया प्लेयर्स, कैलेंडर प्रोग्राम्स या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप जैसे हम बैंक की ही बात करें, अगर बैंक में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो वो हमारा हो जाता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बैंक की नीड्स के और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारे हम ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसके पर्टिकुलर टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि हमने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।